बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे जनाब CS 402 का थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का क्यूज़ नंबर 3, जो कि लेक्चर नंबर 13 से लेकर लेक्चर नंबर 24 तक इनमें से आपके क्यूज़ क्वेश्चन बनकर आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज़ अगर आप क्यूज़ अटैम्प्ट करते हैं तो आपके 5 से 6 नंबर फाइनल टर्म में उसके इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम चलेंगे अपने क्यूज़ की तरफ। ये CS 402 का आप देख सकते हैं, यहाँ क्यूज़ पे आपको ये नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। और ये जो क्यूज़ नंबर 3 है वो ओपन है हमारे पास। इसकी जो लास्ट डेट है वो है जून 12 2025 रात 12 बजे तक। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा सारे इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। और अभी ये क्योंकि मैंने क्यूज़ किए थे अटैम्प्ट, तो मैंने इनकी एक वर्ड की फ़ाइल बनाई है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पेड में क्यूज़ हमसे करवाने हो, बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको करके दिए जाते हैं और पूरे नंबर्स की गारंटी दी जाती है। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स को करते तो हैं अटैम्प्ट, लेकिन नंबर पूरे नहीं आते, जिसकी वजह से उनके फ़ाइनल में बड़ा मसला बनता है और एक एक नंबर से बंदा रह जाता है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पे रब्ता करें, तो आपको ये पेड में क्यूज़ करके दे दिए जाएंगे और इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, CS 402 का क्यूज़ नंबर 3 है, मर्सीफुल एकेडमी की तरफ से सोल्व किया गया है सुबह 9 बजे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया था वो ये था, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एन NFA फॉर द लैंग्वेज ऑफ डैश डिफाइंड ओवर द अल्फ़ाबेट सेट AB। सेट हमें दिया गया AB। हमें इसमें क्या क्या कहा गया कि हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते NFA फॉर द लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स। ठीक है, पैलिंड्रोम्स डिफाइंड ओवर द अल्फ़ाबेट सेट AB। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? NFAs कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर रेगुलर लैंग्वेज ओनली। जो NFA कंस्ट्रक्ट किया जाता है सिर्फ वो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है। पैलिंड्रोम्स हमें दिए गए लाइक ABBA और ABA require remembering the first half of the string to match with the second half. This requires memory which NFAs do not have। ठीक है, NFA के पास मेमोरी नहीं होती, तो इसलिए पैलिंड्रोम्स जो है आर नॉट रेगुलर एंड कैंट रिकॉग्नाइज्ड बाय एन NFA। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ अटैम्प्ट किए गए हैं लेकिन मैं आपको वो नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये अटैम्प्ट किए हुए हैं, मैं सिर्फ आपको इसकी जो वर्ड फाइल है वो दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैं कंप्लीट गाइड कर सकूँ। ठीक है, ये मेरे पास सारी इमेजेस पड़ी हैं लेकिन इन पे से मैं किसी वजह से नहीं दिखा रहा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं सेम है और स्टार्ट टाइम भी यहाँ लिखा हुआ सब कुछ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज़ द सेम टू द दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। कौन सी ऐसी मशीन होती है जिसमें हमारी आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ सेम होती है इनपुट स्ट्रिंग के? तो वो हमारे पास होती है मैली मशीन। ठीक है, अब उसकी कैसे होती है वो हम रीज़न पढ़ते हैं। मैली मशीन प्रोड्यूस आउटपुट फॉर एवरी इनपुट सिंबल। आउटपुट हर एवरी इनपुट सिंबल के लिए प्रोड्यूस करती है, और जो आउटपुट होती है स्ट्रिंग में लेंथ इक्वल टू द इनपुट स्ट्रिंग लेंथ। इन कंट्रास्ट अ मोर मशीन। ठीक है, मैली मशीन में तो ये आउटपुट सेम होती है, मोर मशीन में क्या होता है आउटपुट बेस्ड की जाती है स्टेट्स के ऊपर, नॉट इनपुट की ऊपर, तो सो आउटपुट लेंथ में डिफर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये मैंने फाइल बनाने का मकसद ये है कि आपके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी यहीं से हो जाए। ठीक है, और मेरे पास ऐसे ही नोट्स बने होते हैं हर सब्जेक्ट के। CS 402 के हर सब्जेक्ट के मेरे पास नोट्स बने होते हैं, इसी तरह से उनके MCQs बने होते हैं और फिर उनके एक्सप्लेनेशन वगैरह दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि क्लोजर ऑफ एन FA इज द सेम एज डैश ऑफ एन FA विद itself except that the initial state of the required FA is the final state as well। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंसैटिनेशन भी कह सकते हैं, कंकैटिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है इसकी, क्लोजर क्लीन स्टार, जैसे ये वाला हमें स्टार दिया गया, मीन्स रिपीटिंग द लैंग्वेज 0 और मोर टाइम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि लैंग्वेज रिपीट हो रही है 0 या इससे ज़्यादा वक्त टाइम। ठीक है, दिस इज लाइक कंसैटिनेटिंग द FA विद इटसेल्फ। The only addition is making the initial state also a final state to allow accepting the empty string। empty string हमें यहाँ दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द कम्प्लीमेंट ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो। ठीक है, जो कम्प्लीमेंट होता है रेगुलर लैंग्वेज का वो क्या कहलाता है? वो रेगुलर ही कहलाता है, बिकॉज रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज अंडर कम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज क्या होती हैं? क्लोज होती हैं अंडर कम्प्लीमेंटेशन।
By swapping final and non-final states in the DFA, you get the complement language which is also regular. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इन ऑर्डर टू मेक NFA फॉर द यूनियन ऑफ FA1 FA2 द फाइनल स्टेट्स ऑफ बोथ FAs शुड बी लेफ्ट इंटैक्ट. जो FAs होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, लेफ्ट इंटैक्ट होते हैं. To form union, add a new start state with empty transition to FA and FA2. No need to connect or modify final state. Keep both FAs unchanged intact. एक मिनट में इसके handouts खोलता हूँ. CS402 handouts. ठीक है, अभी मेरे पास ओपन होता है, फिर मैं यहाँ से भी आपको समझाता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है FA corresponding to an FA can be built by introducing an empty state for a लेटर हैमिंग. आगे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नो ट्रांजिशन एट सर्टेन स्टेट. अब आपके स्टूडेंट्स यही सेम क्वेश्चन आएंगे और इसमें से कुछ चेंजिंग हो सकती है, लेकिन अगर आपको हमसे पेड में करवाने हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उस पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेड में कर दिए जाएंगे. ठीक है. अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन हमें दिए गए DFAs रिक्वायर एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन पर सिंबल. ठीक है, DFAs में क्या होता है, 1 ट्रांजिशन होती है पर सिंबल पर ई स्टेट के लिए. और इफ़ एन FA स्टेट लैक्स है ट्रांजिशन फॉर अ सिंबल तो डेड एम्प्टी स्टेट मस्ट बी एडिड इन द DFA टू हैंडल दैट इनपुट. ठीक है, अगर उसमें एक जो NFA स्टेट में ट्रांजिशन लैग हो जाता है, नहीं पाया जाता, तो फिर डेड एम्प्टी स्टेट जो है वो ऐड हो जाती है हमारे DFA में टू हैंडल द इनपुट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है NFA विद नल स्ट्रिंग हैज़ डैश इनिशियल स्टेट. तो हमारे पास वो है 1. NFA की जो क्या कहते हैं नल स्ट्रिंग की जो इनिशियल स्टेट होती है वो 1 होती है, क्योंकि ऑलवेज स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 इनिशियल स्टेट इवन इफ इट यूजेस एम्प्टी ट्रांजिशन या डेड ट्रांजिशन. नल स्ट्रिंग मूव्स टू अदर स्टेट. नल ट्रांजिशन जो होती है वो इंक्रीज नहीं करती नंबर ऑफ इनिशियल स्टेट्स को, वो एक ही रहते हैं हमेशा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है in the context of making an FA for the concatenation of FA1 FA2 non accepting null string which of the following option is correct. तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन करेक्ट है वो B है, नो फाइनल एंड इनिशियल स्टेट इन FA1 FA2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. इससे एक्सप्रेशन दी गई है कि इन कंसेटिनेशन के अंदर FA फाइनल स्टेट कनेक्ट टू FA2 इनिशियल स्टेट विया एम्प्टी ट्रांजिशन. तो FA1 लूज़ करता है अपनी फाइनल स्टेट को और FA2 लूज़ करता है अपनी इनिशियल स्टेट को. ठीक है, ये अभी तक ओपन नहीं हो रहे, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है. नेक्स्ट हमारे पास है दैट स्टेट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन मोर मशीन. वो फाइनल स्टेट जो होती है वो मोर मशीन के अंदर क्या होती है, इम्पोर्टेंट नहीं होती, बिकॉज के मोर मशीन प्रोड्यूस करती है आउटपुट फॉर ई स्टेट के लिए और जो मॉडल मशीन होती है वो हर इनपुट के लिए करती है. ठीक है. जो फाइनल स्टेट होती है वो मैटर नहीं करती. देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इनपुट. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास MCQs लास्ट है वंस कम्प्लीमेंट फॉर 01101 विल बी डैश 10010. इसका ये करेक्ट आंसर है. आगे इसका लिखा गया वंस कम्प्लीमेंट इज फाउंड बाय फ्लिपिंग ईच बिट 0 to 1 एंड 1 to 0. जब हम इसको 0 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 को करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को करेंगे तो 1, और 1 को करेंगे तो 0. ये हमारे स्टूडेंट्स व्यूज़ थे. मैंने 10 आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं. ठीक है. अभी हमारे ये भी ओपन हो चुके हैं. अभी मैं यहाँ से जो होती है मोर मशीन निकालता हूँ ताकि आपको मैं कुछ कंसेप्ट दे सकूँ. मोर मशीन, अच्छा जी, मोर मशीन हमें दिए गए लेक्चर नंबर 20 के अंदर से हमारा ये MCQs बन के आया है. कितनी टाइप्स होती है मोर मशीन की? 2 होती हैं. एक अच्छा जी, मशीन्स की जो टाइप्स होती हैं विद आउटपुट के साथ वो 2 होती है हमारे पास. एक होती है जनाब मोर मशीन और एक होती है मेले मशीन. ठीक है. अब मोर मशीन का यहाँ लिखा गया है कि उसकी जो फिनिश स्टेट होती है वो ये है सारा, और आउटपुट टेबल शो व्हाट कैरेक्टर इज प्रिंटेड बाय स्टेट इज व्हाट इज एंटर्ड. जो हमारा MCQs है वो शायद नेक्स्ट स्टेट से बनकर आ जाए. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये मेरा दिखाने का मतलब ये था, ये वाला. ठीक है. इट इज़ टू नोटेड दैट सिंस इन मोर मशीन इज नो स्टेट इज डेजिग्नेटेड टू बी अ फाइनल स्टेट. यहाँ से आपका ये MCQs बनकर आया. ठीक है.
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके फाइनल टाइम में भी MCQs बनकर आएंगे। उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको असाइनमेंट करवानी है पेड में, क्विज़ेज़ हमसे करवाने हैं, GDBs करवानी है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन लेनी है यानी उसकी अकेडमी लेनी है, तो वो भी आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।